अस्सलाम वालेकुम। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, इस्लाम में दो बड़े त्यौहार हैं। एक है ईद उल फितर, जिसको मीठी ईद कहते हैं, रमज़ानों के बाद आती है। और दूसरा त्यौहार है ईद उल अज़हा, जो कि बकरीद के नाम से हम जानते हैं, कुर्बानी। तो ये जो कुर्बानी का त्यौहार है, ये अल्लाह का हुक्म है और हज़रत इब्राहीम सल्लल्लाहु की जो है ये सुन्नत है। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुर्बानी दी, तो ये सुन्नत है। अच्छा, ये इतना बड़ा अमल है कि ये अल्लाह को अदा बहुत पसंद आई, तो इसलिए अल्लाह ताला ने साहिब निसाब मुसलमानों पर जो है ना कुर्बानी वाजिब करी। ये वाक़या था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपनी कोई प्यारी चीज़ कुर्बान करो। निचोड़ ये निकला कि जो आपका एक बुढ़ापे में जो बच्चा, ये औलाद है, आपका बेटा, आप इसकी कुर्बानी दो। तो हज़रत इब्राहीम सलाम ने जो है ना इधर उधर नहीं देखा, बल्कि अल्लाह का हुक्म समझकर अपने नाबालिग बेटे को, मासूम को, जो लगते जिगर था, आपका मोहब्बत थी, आपने जो है उसको कुर्बान करने के लिए ले गए। ये पूरा आपने वाक़या आप सब जानते हैं कि इसको शैतान ने भी भटकाया, रोकने की कोशिश करी, लेकिन हज़रत इब्राहीम सलाम और हज़रत इस्माईल सलाम नहीं रुके। इस्माईल सलाम बेटे भी इतने मतलब फरमाबरदार थे कि अल्लाह का हुक्म समझ सुनकर वो भी खामोश होकर और कहा कि अब्बा जान, आप बेपरवाह नहीं कीजिए और आप मेरी कुर्बानी करो। हज़रत इब्राहीम सलाम ने उनको जो है, जब उनके गले पर छुरी चलाई तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि जो है छुरी मत चल, तो छुरी नहीं चली। और दूसरा जो है कि उनको हटाकर एक दूसरे जानवर को, दुम्बे को वहाँ रख दिया गया। अल्लाह को ये अदा बहुत पसंद आई हज़रत इब्राहीम सलाम की कि इतनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हो गए। तो अल्लाह को ये कुर्बानी पसंद आई, अल्लाह को ये अमल पसंद आया, तो इसलिए जो है क़यामत तक के लिए मुसलमानों पर कुर्बानी वाजिब कर दी गई। तो ये वो वाक़या है, इसलिए हम कुर्बानी देते हैं। हर साहिब निसाब को कुर्बानी देनी और किस जानवर की कैसे देनी है, ये सारे जो मसले मसाइल हैं, हम अपने जो है उलमा इकराम के पास जाएँ, जो हमारे उलमा हैं, मुफ्ती इकराम हैं, हम अपनी मस्जिदों में उनके पास जाएं, हर मसले को मालूम करें और उनको करें। एक मेन बात यह है कि देखिए, कुर्बानी हो या हज हो या दूसरे सदकात ज़कात वगैरह हो, इनके लिए हलाल माल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका हलाल माल नहीं है, हराम का माल है, नाजायज़ माल है, तो ना आपकी कुर्बानी कबूल है, ना हज कबूल है, ना दूसरी ज़कात कबूल है, ना सदक़े कबूल है, बल्कि और गुनाह मिलेगा। इसलिए हमारी कमाइयाँ जायज़ हो, हमारी कमाई हलाल हो, हलाल कमाई से हम कुर्बानी करें, ये असल मकसद है। अगर हराम कमाई से आप 10,000 का बकरा नहीं, अगर 1 लाख का बकरा भी काटेंगे तो वो जायज़ नहीं होगा और ना वो कबूल होगा। इसलिए आपसे मेरी दरख्वास्त है कि अपनी कमाइयों को पाक करो, और कमाई पाक होगी तो अगर आप छोटा अमल भी करोगे तो वो इंशाल्लाह काबिल कबूल है। मेरा मकसद ये था कि हमारी जो कमाइयाँ पाक होनी चाहिए, हमारा माल पाक होना चाहिए। पाक माल अल्लाह को कबूल है। और दूसरा ये है कि इसमें दिखावा रियाकारी ना हो। अगर मालदार हैं तो ये नहीं कि भाई हमने 10 बकरे काटे, 50 बकरे काटे, या हमने 100 बकरे काटे और बड़े बड़े बकरे काटे, उसमें दिखावा रियाकारी ना हो। सिर्फ महज अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये अमल हो। कोई सा भी नेक अमल हो, कोई भी सवाब की चीज़ हो, वो नीयत पर दारोमदार होता है कि जैसी आपकी नीयत होगी वैसे ही अल्लाह ताला उसका अजर देंगे और वैसे ही वो कबूल होगी। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के हुक्म नबी के तरीके पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।